हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आप में से कंफ्यूज हो जाते हैं जब डीएनए और आरएनए का नाम सुनते हैं। तो डीएनए और आरएनए को आज के लेक्चर्स के अंदर हम थारोली स्टडी करेंगे। देखेंगे डीएनए क्या है और आरएनए क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीएनए इज़ द अब्रीविएशन ऑफ वर्ड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम कॉमनली डीएनए लिखते हैं। डीएनए की डिस्कवरी के अंदर जिस साइंटिस्ट का नाम आता है, दैट साइंटिस्ट इज़ नोन एज फ्रेडरिक माइस्चर, हु फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड डीएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है जिसका डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में रोल है, दैट इज़ कॉल्ड लाइनस पालिंग। लाइनस पालिंग ने स्टेटमेंट दी कि डीएनए मॉलिक्यूल इज़ लाइक ए फाइबर एंड दीज फाइबर आर कॉइल अराउंड ए हेलिक्स। हेलिकल स्ट्रक्चर लाइनस पालिंग ने दिया था डीएनए का। उसके बाद अर्वन चरगाफ है जिसकी डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में कंट्रीब्यूशन है। अर्वन चरगाफ ने कहा कि एडेनिन की मिकदार हमेशा बराबर होती है थाइमिन के, और गवानिन की मिकदार हमेशा बराबर होती है साइटोसिन के। दिस इज़ कॉल्ड एक्विवेलेंस रूल। रोजलिन फ्रैंकलिन, उसने डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, और उसने कहा कि डीएनए का मॉलिक्यूल डबल हेलिक्स है। और फ्रैंकलिन ने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया ऑफ डीएनए। उसके बाद वाटसन एंड क्रिक मोस्ट एक्सेप्टेड जो मॉडल पेश किया डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, वो वाटसन और क्रिक का था। दैट इज़ आल्सो कॉल्ड स्केल मॉडल। जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, वो वाटसन एंड क्रिक का, ये आपने याद रखना है। इस मॉडल के कुछ अहम पॉइंट्स हैं। जो पहला पॉइंट है वो आपने याद रखना है कि डीएनए इज़ मेड अप ऑफ 2 nucleotide chain and these chains are coil around each other and form a helix। तो डीएनए की 2 चेन्स हैं और वो आपस में कॉइल होती हैं। ये डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है। थर्ड पॉइंट आपने याद रखना है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो लाइक ए लैडर है, और इस लैडर की जो बैकबोन है, जो मेन स्टैंड है, वो मिलकर बने होते हैं शुगर और फास्फेट से, और इन दोनों स्टैंड को आपस में अटैच किया होता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस भी 2 तरह की होती हैं। कुछ बेस को हम कहते हैं प्यूरीन, जो डबल रिंग है, और पारामिडीन जो सिंगल रिंग है। प्यूरीन्स में हमारे पास 2 बेस आती हैं, एक का नाम है गवानिन और एक का नाम है एडिनिन। और पारामिडीन के अंदर भी हमारे पास 2 बेस हैं, वन बेस इज़ नोन एज साइटोसिन एंड अदर बेस इज़ नोन एज थाइमिन। और इन दोनों बेसिस को हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से अटैच किया जाता है। नंबर 3 पॉइंट आपने याद रखना है कि डीएनए के चूँकि 2 स्ट्रैंड हैं, और इन दोनों स्ट्रैंड को आपस में हेल्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एक स्ट्रैंड की एडेनिन दूसरे स्ट्रैंड की थाइमिन के साथ बनाएगी डबल बॉन्ड, ये आपने याद रखना है। और एक स्ट्रैंड की गवानिन दूसरे स्ट्रैंड की साइटोसिन के साथ बनाएगी ट्रिपल बॉन्ड। एडेनिन फॉर्म डबल बॉन्ड विद थाइमिन एंड गवानिन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड विद साइटोसिन। इस तरह ये दोनों स्ट्रैंड आपस में अटैच रहते हैं। नेक्स्ट आपने याद रखना है कि डीएनए के चूँकि 2 स्ट्रैंड हैं एंड दीज 2 स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल, मीन कि दोनों स्ट्रैंड की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। आमतौर पर स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन है वो 5 to 3 है, तो दूसरे की 3 to 5 होगी। 5 मीन कार्बन 5 फ्री है, 3 मीन कार्बन 3 फ्री है। डीएनए के फंक्शंस की बात करें, पहला फंक्शन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, दूसरा फंक्शन रेप्लिकेशन के अंदर रोल अदा करना है, और तीसरा फंक्शन जो है वो प्रोटीन के सिंथेसिस के अंदर। और नंबर 4 आपने याद रखना है, सबसे अहम रोल डीएनए प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इनहेरिटेंस, इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। आरएनए जो है, जिसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसकी 3 मेन टाइप्स हैं, आपने याद रखना है। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए एंड थर्ड इज़ नोन एज राइबोसोमल आरएनए। ये 3 मेन टाइप हैं। लेस कॉमन टाइप्स भी हैं, एसएन आरएनए जिसे हम स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं, एसएनओ आरएनए जिसे हम स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए कहते हैं, और थर्ड फॉर्म हमारे पास है एसआई आरएनए जिसे हम स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए का नाम देते हैं। तो 3 मेन टाइप्स हमारे पास मैसेंजर, राइबोसोमल और ट्रांसफरिंग, ये आपने याद रखना है। अब इन तीनों टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। पहली टाइप हमारे पास है मैसेंजर आरएनए, ये डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है। मैसेंजर आरएनए जो है, इसका जो मेन काम है वो मैसेज को लेकर जाना है।
मैसेंजर आरएनए मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर, और प्रोटीन बनने का जो अमल है वो हो रहा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन जो है वो आएंगी राइबोसोम तक विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए 3 to 4% होता है टोटल आरएनए का, और ये इन्फॉर्मेशंस को पास ऑन करता है फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। इट एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास जो आरएनए दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र आरएनए, जिस नाम से ज़ाहिर है ट्रांसफ़र करता है ये अमाइनो एसिड को। इसकी जो शेप है वो क्लूवर लीफ लाइक होती है। ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, एक लीव है क्लूवर का, उसकी तरह की इसकी स्ट्रक्चर है। इसका जो मेन काम है, इसने अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करना होता है विद द हेल्प ऑफ एंटी कोडोन। ट्रांसफ़र आरएनए और मैसेंजर आरएनए आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करते हैं। ट्रांसफ़र आरएनए जो है ये 10 to 15% है टोटल आरएनए का। डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए ऑलरेडी मौजूद हैं। प्रोटीन बनने का अमल राइबोसोम के अंदर होता है, तो ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड को अपने साथ अटैच करेगा और उसको लेकर आएगा राइबोसोम तक। तो राइबोसोम में पहले से मैसेंजर आरएनए मौजूद है जो उस राइबोसोम के अंदर मौजूद प्रोटीन बनाने के अमल को कंट्रोल करता है। तो ट्रांसफ़र आरएनए का मेन काम जो है वो प्रोटीन बनाना है इन कोऑर्डिनेशन विद राइबोसोम एंड मैसेंजर आरएनए, ये आपने याद रखना है। जो तीसरी टाइप हमारे पास वो है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो है इसके बारे में आपने याद रखना है कि ये राइबोसोम के अंदर होता है और 80% होता है टोटल आरएनए का। राइबोसोमल आरएनए जो है इसका मेन काम होता है कि स्ट्रक्चरल बैकबोन के तौर पे काम करता है राइबोसोम की, और ये कैटलाइज करता है प्रोटीन बनाने के अमल को। और इसका जो सबसे अहम काम है वो है कोऑर्डिनेशन करवाना और क्वालिटी कंट्रोल करना प्रोटीन की फार्मेशन की जो हो रही है राइबोसोम के अंदर और न्यूक्लियस के साथ मौजूद साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म हम बार बार यूज़ करते हैं सेंट्रल डोग्मा की। सेंट्रल डोग्मा जो है ये असल में एक प्रोसेस है जिससे प्रोटीन बनती है। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए के पास है, डीएनए उन इन्फॉर्मेशन को देगा आरएनए को, और आरएनए उन इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन बना देगी। तो डीएनए से आरएनए बनना ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना ये अमल कहलाता है ट्रांसलेशन। और प्रोटीन जो है जब बन जाती है तो हम कहते हैं कि जो जीन डीएनए के अंदर थी वो एक्सप्रेस हो गई इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। थैंक यू। अगर हम डिफरेंसेस को देखें तो आपने याद रखना है कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है ये डबल स्टैंडर्ड है, और आरएनए का मॉलिक्यूल जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट, डीएनए के अंदर जो शुगर का मॉलिक्यूल है वो डीऑक्सी राइबोज है, जबकि आरएनए के अंदर वो राइबोज है। मीन उसके अंदर ऑक्सीजन पूरी है, जबकि डीएनए के अंदर जो राइबोज है उसमें से एक ऑक्सीजन मिसिंग है। नेक्स्ट, डीएनए के अंदर जो बेसिस हैं वो एडेनिन, थाइमिन, गवानीन और साइटोसिन है, जबकि आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह यूरेसिल है। अगर हम रोल की बात करें तो डीएनए का रोल स्टोरेज वाला है, जबकि आरएनए का जो रोल है वो है प्रोटीन की फॉर्मेशंस के अंदर।